सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार। राम राम। बहुत सारा प्यार। और मेरे शेरों, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ढंग से पढ़ाई करनी है। और तुम ना शेर हो। शेर क्या, शिकार करते हैं, वो क्वेश्चन से डरते नहीं हैं। हमको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस का शिकार करना है। शिकार करने का मतलब कि ख़त्म कर देना है। ठीक है? तो आज हम किस क्वेश्चन का शिकार करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट हम इसका आज शिकार करने वाले हैं। तो मेरे शेरों, रेडी हो? चलो हम इस क्वेश्चन का शिकार करते हैं। भैया भैया भैया, अरे मैं थैनोस, आप मुझे तो भूल ही गए। आपने कहा था ये एक्सरसाइज ना आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, और मैं ना, जितने भी ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं इन सबकी प्रॉक्सी हूँ। मैं इनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछूंगा। अरे थैनोस, आपको कोई कैसे भूल सकता है यार, आप तो मतलब सब कुछ ही हो। चलो, तो थैनोस आज हम ना क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तक आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे मेरे। देखो, इसमें रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसमें पॉलीनोमियल के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, आपकी क्लास 8 के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, आपकी क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो थैनोस मेरे को बताओ कि आप इस क्वेश्चन से क्या समझ पा रहे हो। भैया देखो, हमको बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना, क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और बताना है हमको डिवाइड करके। अच्छा भैया देखो, फर्स्ट पॉलिनोमियल तो ये रहा, सेकंड पॉलिनोमियल ये रहा। फैक्टर भैया, अगर मैं 10 के फैक्टर्स करता हूँ, 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 5 आता है, फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा। मतलब 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। और आपने मेरे को बताया था, अगर नंबर को मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूँ ना, तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा ज़ीरो आता है। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर मैं 10 को 5 से भी डिवाइड करूँगा ना, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। भैया कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तब होता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं, और फैक्टर क्या आता है, ज़ीरो आता है। भैया मैं सही हूँ? अरे थैनोस यार, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुम तो मतलब क्या करके मानोगे। अरे भैया, आप पढ़ाओगे और हम ब्रिलियंट ही होंगे। देखो भैया, अब ना हमको यहाँ पे ना पॉलिनोमियल बताने हैं, क्या ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और भैया ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ना, ये तीनों क्वेश्चंस हैं, इसमें ना आपने हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना सिखाया है। तो हम भैया यहाँ भी डिवाइड करेंगे। हम इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। और भैया अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा ना, तो मतलब फैक्टर नहीं है। एम आई राइट भैया? यार थानोस, तुम लग रहा है इस बार सीबीएसई के तुम भी टॉपर होंगे। नहीं भैया, मैं टॉपर नहीं होगा, मैं तो चुटकी बजा देनी है और क्वेश्चन आधे कर दूंगा। चलो, अब एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। अगर आप गौर से देख रहे हैं ना, अगर आप गौर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2T4, 3T³ 2T², 9T12। तो यहाँ पे ना T बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा हो रहा है, यही हमको चाहिए था। और यहाँ पे क्या है, देखो T की डिग्री सबसे बड़ी है और यहाँ के बाद 3 है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम डिवाइड कैसे करते हैं। उनके लिए आप ये तीनों वीडियोस देखिएगा, मैंने इसमें बहुत डिटेल में बताया है आपको इन तीनों क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे बड़ा वाला, और बाहर क्या लिखेंगे हम, ये छोटा वाला। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखते हैं। हमने अंदर लिख लिया बड़ा वाला,
इसको क्या बोलते हैं हम, पी एक्स। 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। हमको डिवाइड करना है इसको t² माइनस 3 से। भैया आपने बताया था सबसे पहले हम शिकार करते हैं सेनापति का। सेनापति कौन होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। तो यहाँ पे ना 2t⁴ सेनापति है और हमारे पास क्या है, t² है। तो हम t² में किसकी मल्टीप्लाई करें, ये बन जाए 2t⁴। हम t² में किसकी मल्टीप्लाई करें, लेट में x की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और क्या बनना चाहिए, 2t⁴। तो x कितना हो गया, 2t⁴ अपॉन t²। देखो t² से ना ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, t² बचेगा। ये वैसे भी हमको साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे t² है, हमको t² और चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t² से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t² से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। t² इंटू 2t² कितना होगा, 2t4। हम उसे लिखेंगे t4 के नीचे। इसके बाद ये जो -3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई भी किस में होगी, 2t² में। 2 इंटू -3 कितना होता है, -6। और यहाँ पे क्या है, t² है। देखो अब मुझे पता है ब्रिलियंट हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इंटू कितना हो गया, -3, ये कितना हो गया, -6t²। और मैंने आपको बताया था कि हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, और पैदल वाला पैदल से लड़ेगा। तो जो 6t² है ना, ये किसके नीचे आएगा, t² के नीचे आएगा। तो -2t² के नीचे क्या आ गया, -6t²। अब हम जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो ये कितना हो गया हमारा, माइनस हो गया, और ये माइनस है तो दिस विल बिकम प्लस। 2t4 माइनस 2t4 ये कैंसिल हो गया आपका। और ये जो हमारे आसमान में है ना, अरे आसमान के सितारों ज़मीन पे आ जाओ, आपको साक्षात थैनोस बुला रहे हैं। तो हमने बोला कि भैया 3t³ नीचे आ जाओ आप, ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं होते हैं। लास्ट के तीनों पार्ट में यही बताया था मैंने। और देखो -2t² प्लस 6t², नीचे वाला साइन लेते हैं, -2 और +6 क्या होता है, +4, और इनका वेरिएबल क्या आएगा, t² आएगा। अब ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ये हमने नीचे बुला लिया है इस आसमान के सितारे को। ये क्या है, 4t² है। आप भी नीचे आ जाओ, आप ऊपर क्या कर रहे हो भाई साहब, नीचे आ जाओ। -9t को भी नीचे बुला लिया है, और हमने कांस्टेंट को भी नीचे बुला लिया है। जो यहाँ पर साइन थे वही साइन यहाँ पर है। साइन क्या होते हैं, नीचे वाले के चेंज होते हैं। साइन क्यों चेंज होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। इससे आपको प्रॉब्लम है, कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। गारंटी मेरी है कि आपका एक डाउट नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी, आपका एक डाउट नहीं रहने का, ठीक है। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। डाउट आपको कोई रखना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। कमी एक है, वीडियोस बड़े होंगे भाई। देखो वीडियोस बड़े होंगे, बस यही, इसी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। वीडियोस छोटे छोटे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आपका ना बहुत बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अब हमारा क्या आ गया, 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। किसका शिकार करना है, थैनोस। भैया सेनापति का। सेनापति कौन है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 3t³ की। शिकार किससे करना है, t² से शिकार करना है। तो t² में किसकी मल्टीप्लाई करूं, क्या बन जाए, 3t³ बन जाए। भैया सबसे पहले तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, और देखो एक t कम पड़ रहा है तो 3t की मल्टीप्लाई होगी। किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3t की मल्टीप्लाई होगी। साइन, भैया साइन सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 3
टी क्यूब प्लस में है तो हमको भी 3t³ प्लस में ही चाहिए होगा। तो एक काम करो भैया, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं +3t से। हमने +3t लिख लिया यहाँ पे। t² इंटू +3t, ये हो गया आपका 3t³ -3 इंटू +3t, -3 इंटू +3 -9, और वेरिएबल क्या है, t है। तो ये कितना हो गया, -9t। किसके नीचे आएगा, t के नीचे आएगा। ये हमारा t है तो इसके नीचे क्या आ गया आपका, -t आ गया। अब देखते हैं अब क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। ये प्लस है, इट विल बिकम नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, दिस विल बिकम पॉजिटिव। 3t³ से 3t³ कैंसिल, -9t + t ये आपस में कैंसिल। और अब हम बोलते हैं आसमान के सितारों ज़मीन पर आ जाओ। हमने 4t² को नीचे बुला लिया, और भाई कांस्टेंट आप भी नीचे आ जाओ, साक्षात थैनोस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4t² -12 बचा। अब हम t² में किसकी मल्टीप्लाई करें कि वो 4t² बन जाए। अरे भैया ये तो हलवा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। साइन क्या होगा, +4, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए। तो t² इंटू 4, दैट इज 4t² -3 इंटू +4, दैट इज -12। दोबारा साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस था, ये नेगेटिव बन जाएगा आपका, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन जाएगा आपको। ये आपस में कट गए, -12 + 12, 4t² -4t²। मुझे पता है तुम्हारा हाथ इंग्लिश में बहुत तंग है। अरे भाई इंग्लिश का पेपर भी दोगे नहीं दोगे, या मैथ्स ही देगा होगा 10th के बोर्ड में। तो ये लिखना है आपको, सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, हिंस t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ + 3t⁵ -2t² -9t -12। कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना, मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत कमेंट कर दो, तुरंत मैसेज कर दो। यहाँ से तुमको कन्फ्यूजन लेके नहीं जानी है, ना मैं लेके जाने दूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ध्यान रखना, दिक्कत दे दूंगा, सर्वर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मेरे से तुरंत पूछो।